रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। मंच पर विराजमान पूज्यपाद परमाराध्य सद्गुरु महाराज के विशेष कृपा पात्र, उनकी पावन सेवा और कृपा से अपने को प्रीतकृत किए हुए साध्वी सरलता के प्रतिमूर्ति स्वामी श्री गुरु प्रसाद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचस्थ समस्त साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय साधु वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला, हमारा यहाँ समय 29-30 तारीख को था, लेकिन पूज्यपाद स्वामी भगीरथ जी महाराज स्वयं फोन करके हमको जोगिया पहाड़ ध्यानाभ्यास में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मैंने कहा मैं अभी बद्रीनाथ में हूँ और यहाँ से जाऊंगा तो गोड्डा जाना है। पूज्यपाद ने कहा यहाँ अमेरिका के सत्संगी आए हैं, वो जन्मजात अमेरिकी हैं, हिंदी के एक अक्षर भी नहीं जानते। गोड्डा में तो सब हिंदी जानते हैं, इसलिए वहाँ नहीं भी जाइएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ काम नहीं चलेगा। तो मैं वहाँ चला गया, तो आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ आपका समय हेर फेर कर दिया। फिर मैं सोचा कि अब वापस चला जाऊं, क्योंकि भाई अब तो घुसूंगा तो दूसरे के टाइम में शेयर होगा। फिर मन में हुआ कि साधु का काम ही है बांट के खाना चाहिए, तो चलना चाहिए। आप लोगों का दर्शन पर्सन हो जाए, बहुत दिन हो गए। गोड्डा कोरोना वगैरह के लेकर के कार्यक्रम सब बंद रहे, तो गुरु महाराज की कृपा से आप लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया और विशेषकर स्वामी श्री गुरु प्रसाद जी महाराज के दर्शन करने की इच्छा से मैं आया। पूज्यपाद का संबंध हमारे परिवार से बहुत पुराना है। गुरु महाराज के समय से हमारे परिवार से पूज्यपाद का संबंध रहा है और पूज्यपाद के प्रति हमारे परिवार के लोगों की भी बहुत ही श्रद्धा भाव रहा है। हम लोग
पक्ष ध्यान साधना शिविर के आज 14वां दिन होगा। महर्षि में ही ट्रस्ट गोड्डा में परमाराध्य की अहित की कृपा से उपस्थित हैं, सम्मिलित हैं। और हम लोगों ने अभी हमारे श्रद्धेय विद्वान मंच संचालक और ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं शायद श्री प्रोफेसर ओम प्रकाश बाबू से सुने। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, साथ ही साथ देश के महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। हम उन दोनों महापुरुषों को नमन करते हैं। और आपने अभी सुना मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता तक की यात्रा उन्होंने जो की, तो कितने छोटे छोटे बातों को अपने जीवन में उन्होंने अनुकरण किया। सत्य के प्रति उनकी कैसी निष्ठा थी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है कि संसार में जितने महान पुरुष हुए वे जन्मजात महान नहीं थे। एवरी ग्रेट किंग वॉज वंस अ क्राइम बेबी, एवरी ग्रेट बिल्डिंग वॉज वंस अ मेप ओनली। बड़े से बड़े सम्राट जन्म के समय एक रोता हुआ बच्चा ही था। बड़े से बड़े बिल्डिंग एक छोटा सा मेप ही था कागज पर। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू आर टुडे। आप आज क्या हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, या आप अपने जन्म के समय क्या थे वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। What you are going to be in future, that is most important. महत्वपूर्ण यह है कि आप भविष्य में क्या होने जा रहे हैं। तो आप भविष्य में क्या बनेंगे यह महत्वपूर्ण है। तो हमारे जीवन की जो दिशा है वह किस ओर है। तो जो महान बने वो महापुरुषों के अनुसरण से बने। महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष को यह पूछने पर कि कह पंथा, मार्ग क्या है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए, मानव मात्र को अनुसरण किस का करना चाहिए, वो पथ क्या है जिस पर चल करके हमारा कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो। तो उन्होंने क्या कहा, महाजनो येन गता सपंथा। महापुरुष ने जिस रास्ते का अनुसरण किया, जिस राह से महापुरुष गुजरे, वही राह वास्तव में अनुकरणीय है, वही पंथ है। संत पंथ अपवर्ग कर। संतों का जो मार्ग है वही वास्तव में हमारे कल्याण का मार्ग है, वही हमारे लिए अनुकरणीय है, वही अनुकरणीय है। जीसस क्राइस्ट कहते थे, I am the light of the world. Whosoever followeth me shall not walk into the dark, but shall have the light of life. संत संसार के लिए प्रकाश स्तंभ हैं।
जो कोई हमारा, हम संतों का, महापुरुषों का अनुकरण करेगा वह नरक की अग्नि में नहीं जलेगा, वह अंधकार में पड़ा हुआ नहीं रहेगा, बल्कि वह शांति प्राप्त करेगा, सुख प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, मुक्ति प्राप्त करेगा, कल्याण को प्राप्त करेगा। तो उनका क्या मार्ग था? मैं महात्मा गांधी जी की बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ा। अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर जा रहा था मैं, तो नागपुर में था, वहां से मैं गांधी जी के वर्धा आश्रम गया था। वहां मैं गांधी जी के उस आश्रम को देखा, दर्शन किया और उनके कुछ ग्रंथ खरीदे जो उनके सानिध्य में रहे उन लोगों के। उसमें एक जगह महात्मा गांधी वर्णन करते हैं कि वह घटना बिहार की है, बेगूसराय की, गंगा किनारे मोकामा घाट की। कि गांधी जी गंगा पार करके आ रहे थे, हजारों हजार की संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे, हजारों हजार की संख्या में। विलंब हो गई ट्रेन, वहां से जहाज से पार करना था, तब मोकामा का ब्रिज नहीं था, काफी गर्मी थी, फिर भी लोग धूप में डटे हुए थे। तो गांधी जी जब पार करते हैं, लोगों को देखा तो लोग उनके नाम के जयकारे लगाने शुरू किए, महात्मा गांधी जिंदाबाद। तो गांधी जी रुक करके वहां पर संबोधित किए उस भीड़ को, और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आप लोगों की तरह ही एक साधारण मनुष्य था। आज आप लोग हमारे दर्शन करने के लिए अगर इस तरह से धूप में खड़े हैं, धूप की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे उस कर्म की है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते। देश के लिए जो मैं कर रहा हूँ वो तो आप जानते हो, लेकिन मेरे उस कर्म की है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते, तो मैं जना देता हूँ। मैं परमात्मा के नाम को अपने जिह्वा से कभी भूलता नहीं। बोलिए प्रेम से। भूलता नहीं हो। और इस हेतु मेरे अंदर में जितने महान काम मुझसे हो रहे हैं, जो आपकी दृष्टि में महान है, विशेष कार्य जो आपकी दृष्टि में महान है, मेरे द्वारा संपन्न हो रहा है, उसकी सारी शक्तियां मुझे इसी ईश्वर के सतत स्मरण से आती है। जब तक मैं ईश्वर का स्मरण नहीं करता था, भक्ति पथ पर नहीं था, मेरे अंदर ऐसा आत्मबल नहीं था, ऐसा आत्मबल नहीं था। तो विशेष बनता है मनुष्य ईश्वर की भक्ति से। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि सोचो गांधी जी ने कितना अभ्यास किया था मंत्र जप का, कि जब उनको गोली लगी तो उनके मुंह से हे राम निकला। दूसरा कोई रहता तो बाप रे बाप कहता, बाप रे बाप कहता, लेकिन उन्होंने हे राम कहा। परमात्मा की भक्ति से मनुष्य महान बन जाता है। संसार के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए हमारे मन की एकाग्रता सबसे बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि सारी शक्तियां हमारे अंदर है जो मन के साथ है। अभी बिखरे हुए मन के साथ हमारी शक्तियां बिखरी हुई होती है, इसलिए हम कमजोर असहाय होते हैं। इसी को तो माया में फंसना कहते हैं। माया यार फकीर बड़ी जंजाल है, सांप खेल न करे एक दिन काल है, माखी ले मधु धरे और कोई खाएगा,
अरे हाँ रे पलटू, सिंह जतन जो करे सियार हो जाएगा। पलटू साहब कहते हैं इस मन के साथ में जो फंस करके और बहिर्वृत्ति वाला हो गया, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का जो अपने जीवन को लक्ष्य बना लिया, या इन्हीं के प्रति जिनके मनोवृत्ति फैली हुई रहती है, इन्हीं के पीछे भाग रहा है और लक्ष्य केवल और केवल संसार संग्रह करना है, तो सिंह आप कौन है? बघवा के बचवा बकरिया ले जाए, कोई देखा हो लोग, कबीर साहब कहते हैं। सिंह मतलब हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम ईश्वर के अभिन्न अंश हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, विकार मुक्त हैं, अपने आप में सुख स्वरूप है। लेकिन सो माया बस भयो गोसाई, लेकिन माया के कारण होने के बंध कीर मरकट की नाई, हमारी ये दुर्गति हो रही है, सिंह से सियार बने हुए। थोड़े से जीवन में आपदा विपदा आती है, हुआ शुरू हो जाता है, रोना धोना शुरू हो जाता है। इतने कमजोर हैं, इतने लाचार हैं, इतने विवश हैं। तो समस्त महापुरुषों का यह उपदेश है कि महान बनने के लिए परमात्मा की भक्ति ही एकमात्र उपाय है, और परमात्मा की भक्ति में आपके मूल बात है कि चित्त वृत्ति का निरोध हो, योग हो। बिखरी हुई वृत्तियां जब तक रहेगी हम कमजोर होंगे, वृत्ति का सिमटाव होगा हम शक्तिशाली होंगे। यही तो शक्ति की उपासना है, यही तो असली दुर्गा पूजा है, यही असली दुर्गा की उपासना है कि 9 द्वारों में फैली हुई चेतन वृत्ति का सिमटाव करके 10वें द्वार में लाइए, और तब देखिए कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। जिन देवी देवताओं की हम अभी उपासना करते हैं, उनके दरबार में हम जाकर के सिर झुकाते हैं। कबीर साहब ने कहा एक बार उस घर की खोज करके देखो, तो एक बार उस स्थान को जान के देखो, और फिर देखो वा घर खोजहु हो भाई, जाघर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, शिव जी करे कोतवाली हो, और जाघर ब्रह्मा बने टहलुआ, विष्णु करे रखवाली हो। जरा उस घर को एक बार खोज कर देखो, तुम कितने सामर्थ्यवान हो, अपने सामर्थ्य का स्वयं अनुभूति कर लोगे। इंगला पिंगला वाघर नाही, सुखमन रहे समाई हो। जरा एक बार सुषुम्ना की ओर चल के देखो, 9 तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मली न हो ठामा, त्यागी चढ़ू 10वें द्वारे सुख पावर भाई। 10वें द्वार में एक बार चलिए, फैली हुई चेतन वृत्ति को समेटिए और अपनी शक्ति को एकत्रित करके देखिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं। असली शक्ति की उपासना यही है। बाकी आप बाहर पूजा पाठ जो करना है, उनका लक्ष्य क्या है कि हम चित्त का सिमटाव करें। लेकिन आप जानते हैं ना, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, 1 करोड़ पूजा पाठ, करोड़ पूजा पाठ जो बाहरी पूजा पाठ है, उससे 1 करोड़ गुना अधिक स्तोत्र का पाठ है। ये फल फूल धूप माला जो भी चढ़ाते हैं, उससे 1 करोड़ गुना अधिक पुण्यदायक फलदायक हमारे लिए क्या है? स्तोत्र पाठ। ये स्तुति, चाहे किसी की भी स्तुति हो, उससे करोड़ गुना स्तोत्र कोटि समम जप।
वो 100 बार कोई 1 करोड़ बार कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करे और कोई बैठ करके ठीक ठीक गुरु मंत्र का जाप करे उतने समय में, तो जितना समय आपने स्तोत्र पाठ में दिया उससे 1 करोड़ गुना अधिक आपको लाभ किसमें होगा? जप में होगा। जप में होगा। एक आदमी हमसे पूछे, कई लोग हमसे खुश भी रहते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं, कुछ नाराज रहते हैं। तो नाराजगी की परवाह हम इस जन्म में नहीं किए, ना गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं अगले जन्म में करें। बस सही बात सही समय पर बोल देना चाहिए। तो कहा कि बोल बोल करके जब माइक में होता है ये ठीक है कि नहीं? मैं हरिद्वार में था, मैं सोचा कि बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि बोलूंगा तो बड़े महापुरुष बगल में है, नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि देखिए मेरी जो समझ है बोलता हूं, हो सकता है मेरी समझ कम हो, मेरी समझ कम हो। क्या कम हो? तो आप सहमत हो ना हो इस पर मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन जो मेरी अपनी समझ है उसमें तो किसी से समझौता भी नहीं होने वाला है, तो वो तो मैं कहूंगा। तो मैंने कहा कि देखिए अब सच बात ये है कि आप बोल के जितना जप करते हैं ना उससे कितना गुना अधिक उपांशु जप का महत्व है। वो तो आप लोग पढ़े ही हैं ना, सत्संग योग में। और उस उपांशु से कितना गुना अधिक मानस जप का महत्व है ना? तो मान लो 100 बार बोले मुंह से और 1 बार मन से बोले, बराबर हो गया। अगर आपका मन ध्यान के समय भागता हो तो उपांशु जप करना चाहिए। अगर आपको बोल के जप करने का मन करता हो तो एकांत में कर लीजिए, बहुत मन भागता है। लेकिन माई का होरन लगा के तो गुरु मंत्र जपने के लिए नहीं कहा गया है ना? तो मैं बोल दिया, लेकिन देखा मैंने कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की कोई प्रतिक्रिया। चलो ठीक है, करते भी तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप स्तोत्र पाठ करते हैं उससे करोड़ गुना अधिक जप, और जप से करोड़ गुना अधिक लाभ ध्यान, और ध्यान से करोड़ गुना अधिक लाभ लय। तो हम लोग जो साधना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, यह ईश्वर की ऐसी उपासना पद्धति है जिसमें सारी उपासनाएं समाहित हैं। सारी उपासनाएं, पहले तो मंत्र ही ऐसा है, गुरु शब्द ही ऐसा है जिस शब्द में देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। गुरु पूजे संत देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। पहले तो गुरु शब्द में ही सब समाहित है, शब्द समाहित है। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और उसके साथ साथ प्रथम गुरु है माता पिता से लेकर कितने की वर्णन है। हमारे जीवन में जिस किसी ने भी किसी तरह से हमें शिक्षित किया है वे सब गुरु हो गए, और जैसे गुरु बोलते हैं तो सब समाहित होता है। मंत्र ही सबसे व्यापक है, इसलिए कहा मंत्र राजमिदम देवी। इसमें ये जो मंत्र है गुरु मंत्र सभी मंत्रों का राजा, इसलिए कहा है। गुरु महाराज ने कहा भूप सब मंत्रों का राजा है यह।
दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मानस रूप भी गुरु का करते हैं तो उसी में सब समाहित है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप दृष्टि योग करते हैं तो शक्ति की उपासना है ये, बिखरी हुई वृत्ति में हम कमजोर हैं, सिमटी हुई वृत्ति में हम शक्तिशाली हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है कि हम परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा जैसे शक्तिशाली हो जाते हैं और हमारे सामने सब देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं। हम इतने सामर्थ्यवान हो जाते हैं कि विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मत मनु कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। कि हमारे दर्शन पर्शन करने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अर्धांगिनियों के साथ आते हैं। हमारा मतलब जो जिसने इस उपासना पद्धति के द्वारा अपनी उपासना का अंत करके परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया, इससे बड़ी और कोई शक्ति की उपासना हो ही नहीं सकती। सर्वसमर्थवान बना देने वाली उपासना है यह, सर्वसमर्थवान। तो हमारा जो चित्त वृत्ति है फैली हुई, जब दृष्टि योग की साधना करते हैं तो क्या होता है कि 9 द्वार से फैल करके चेतन वृत्ति 10वें द्वार में जाकर एक बिंदुता पर केंद्रीभूत हो जाती है। अब देखिए, जिसने बिंदु को प्राप्त किया, गुरु महाराज के प्रवचन का अंश बोल रहा हूं। गुरु महाराज कहते हैं संसार का कोई भी रूप जब आप बनाएंगे तो पेंसिल की नोक सबसे पहले पड़ेगी तो बिंदु बनेगा। उस बिंदु को आगे बढ़ाकर रेखाएं बनेंगी, उन रेखाओं से कोई रूप बनेगा। राम का भगवान राम, भगवान कृष्ण, माँ काली, माँ दुर्गा, या किसी संत या और किसी इष्ट भगवान की। तो सबका बीज क्या है? बिंदु है। बीजाक्षरम परम बिंदु, सबका बीज बिंदु है। बिंदु की उपासना में फिर गुरु महाराज के प्रवचन में है कि जब साधक बिंदु की उपासना करने लगता है तो फिर कोई रूप उससे छूटता नहीं है, क्योंकि सब रूप कहां से शुरू हुए? बिंदु से। सब रूप किसमें समाहित है? बिंदु में। तो बिंदु ध्यान सभी रूपों का बीज है। इसीलिए बिंदु ध्यान को परम ध्यान भी कहा, क्योंकि इससे एक तो बिखरी हुई शक्ति सिमट जाती है, 9 द्वारों से 10वें द्वार में आती है। इसलिए कहा तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। अपने हृदय स्थित तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है, परम ध्यान है। और इस ध्यान के प्रति गांधी जी का कितना आग्रह था, आप लोग पढ़िए। गांधी जी ने लिखा है कि मैं बार बार अपनी वृत्ति को सामने ठहराने की कोशिश करता हूँ, बार बार डिग जाता हूँ, गिर जाता हूँ। वहां हम अपने आप को ठहरा के नहीं रख पाता, उठ करके रोता हूँ, अफसोस होता है, रोता हूँ कि अब तक कुछ सफलता नहीं मिली। लेकिन अभ्यास तब भी नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्यों कि इस बात का सदैव स्मरण रखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से यह उपदेश दिया है, आश्वासन हम मनुष्य मात्र को दिया है कि हे अर्जुन, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वभयात्। इस योग का जो अभ्यास करता है ना, उसको सफलता मिले न मिले, लेकिन इस अभ्यास को जो सतत करते रहता है, गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जो नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे वह मनुष्य शरीर से नहीं गिरेंगे। गांधी जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के इस आश्वासन को मैं पकड़े रहता हूं
कि सफलता मिले ना मिले, लेकिन इस अभ्यास का जो संस्कार है वो तुमको महाभय में जाने से बचा लेगा। तो मैं इस अभ्यास को नहीं छोड़ता हूं। ये इतना श्रेष्ठ साधना है ज्योति बिंदु का ध्यान। तो इस साधना हम लोगों को गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है, सहज और सरल प्राप्त हुआ है, सहज और सरल प्राप्त हुआ है। हमको इस साधना का सम्मान करना है, और सम्मान करने का मतलब है कि उस साधना को अपने जीवन में धारण किए हुए रहना है, धारण किए हुए रहना है। देखिए हरिचेतनानंद आए थे, बड़े महात्मा हैं, मतलब उनका अच्छा प्रचार है लोगों के बीच में। तो पूज्यपाद आचार्य श्री के साथ हम लोग उनके दर्शन के लिए गए। तो उन्होंने क्या कहा, मैं बिहार झारखंड गया था, घूमा देखा, बड़ा अभाव है संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का अभाव है। जैसा हमारा महाराष्ट्र गुजरात है वैसा विकास बिहार झारखंड का नहीं है। लेकिन हमको आश्चर्य लगा कि भौतिक संसाधन में भले पिछड़ा हो, लेकिन महर्षि जी, गुरु महाराज के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, महर्षि जी की मैंने सामर्थ्य को देखा कि भले हम लोगों से संसाधन में पिछड़ा हो, लेकिन आध्यात्मिक साधना में बिहार झारखंड हम लोगों से बहुत आगे है। ये महर्षि जी की महिमा है, हमने देखा है। तो ये दिव्य ज्ञान हम लोगों को है। ऐसी उपासना बताई गुरु महाराज की, कोई बचा ही नहीं। अभी आपने सुना देवी का स्वरूप क्या है, शब्दात्मिका सुविमलर्ग जुषानिदान मुदगीत रम्य पड़ पाथवाम त साम्य नाम देवी तरई भगवती भव भावनाय वार्ता च जगताऊं। तो क्या कहते हैं, देवी आप शब्दात्मिका हैं, शब्द हो जिनकी आत्मा, जो शब्द से बनी हुई हो, जो शब्द स्वरूप है, वो देवी दुर्गा है। और देवी दुर्गा की उपासना क्या है, जो शब्द की उपासना करता है, बिंदु और नाद की उपासना करने वाला गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है, वह शिव शक्ति का उपासक है, वह लक्ष्मी और विष्णु का उपासक है। जो बिंदु नाद की उपासना करते हैं उनको शिव पार्वती से शक्ति, पार्वती से शक्ति और शिव से कल्याण प्राप्त होता है। देखिए शिव का मतलब परमात्मा, वो लक्ष्मी के द्वारा पोषित होते हैं, उनको संसार में किसी चीज की कमी नहीं होती है। और भगवान विष्णु के द्वारा वे रक्षित होते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पलटू सोए मगन में साहब चौकीदार। तो ये जो बिंदुनाद की उपासना है, यह हमारे रक्षा भी करेगा, हमारे अंदर शक्ति भी बढ़ाएगा, हमारी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। योग से वहां में हम भी हमारा सधेगा। इसलिए यह दुर्लभ उपासना है, यह बड़े सौभाग्य से मिला है। तो देवी कि उस शब्द स्वरूपा देवी के लिए कहा कि उसको प्राप्त करना है, तो जो नाद की उपासना करते हैं वह देवी, जो नाद को ग्रहण कर लेते हैं, सार शब्द को ग्रहण कर लेते हैं, वह देवी के स्वरूप को ठीक ठीक जानने वाले होते हैं। और देवी के स्वरूप को जो ठीक ठीक जान लेता है तो वह परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में विराजने वाली शक्ति उसमें आ जाती है, क्योंकि जो शब्द है इसके 3 गुण हैं। अभी अमेरिका की जो लेडीज आई थी उनसे हमारी कुछ इस विषय पर बात हुई कि शब्द के गुण क्या है। तो शब्द का पहला गुण है कि वह जो शब्द केंद्र से, जहां से वह उत्पन्न होता है, वह अपने केंद्र के गुण को अपने में
धारण किए हुए रहता है, अपने अंदर धारण करता है। जहां से उत्पन्न हुआ, मैं अभी अगर कोई ट्रेजेडी बात सुनाना शुरू करूं, कोई दुख की बात कहना शुरू करूं, तो आप सबके मन दुखी होंगे। कोई चुटकुले वाली बात कहने लगो तो आप सबके सब हंसने लगेंगे। क्यों? कि मेरे अंदर से जिस स्थिति में हो, क्योंकि जब मैं कोई दुख की बात कहूंगा तो स्वाभाविक है कि मेरे अंदर में भी एक उस तरह की करुणा उपजेगी, तो वह शब्द में आएगा, जो आप तक जाएगा तो आपके ऊपर भी कारुणिक असर कर देगा। तो जैसे जहां से शब्द की उत्पत्ति होती है, वह शब्द अपने में वह गुण धारण करता है। दूसरी बात कि शब्द में चेतन वृत्ति को, ख्याल को खींचने की शक्ति होती है, वो अपनी ओर खींच लेता है। कोई सुंदर गीत बज रहा है, आप चल रहे हैं, आपका ख्याल उधर चला जाएगा। शब्द में आकर्षण होता है, चुंबकीय शक्ति होती है। और एक तो जहां से उत्पन्न होता है उसमें वो गुण होता है, दूसरा उस सुनने वाले को उस गुण से गुणान्वित कर देता है, तीसरा उसमें चित्त को खींचने का आकर्षण होता है, चौथा जो सूक्ष्म शब्द होता है वो दूर तक जाता है। तो हम जब उस शब्द को सुनते हैं, बजे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, अब गायत्री भी यही है, इस शब्द साधना गायत्री की उपासना है। तो हम उस शब्द तक की यात्रा करते हैं, उस शब्द को जैसे ग्रहण करते हैं तो उसमें परमात्मा से वह उत्पन्न हुआ है। सार शब्द, प्रीमोर्डियल वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गॉड, सो इट इज हैविंग ऑल द वर्च्यूज ऑफ गॉड। परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण इस शब्द में समस्त परमात्मीय गुण है। सुरत हम दुखी रहे तुम जानी, जादिन से तू शब्द विसारा मन संग यारी ठानी, मन मूरख तन संग बधानी, इंद्री स्वाद लधानी, तू चेतन यह जग सब मिथ्या क्यों कर मेल मिलानी। कबीर साहब कहते हैं तुम परमात्मा के अंश होने के कारण परमात्मीय गुण वाले हो, लेकिन संसार जड़ है, शरीर जड़ शरीरों के साथ तुम्हारा संबंध हो गया। इस संबंध के कारण हे सूरत तुम उस शब्द को भूल गई हो जिस शब्द के सहारे तुम इस संसार में उतरी थी। सूरत शब्द दो धार समान, इस संसार में उतरी और तुम अपने को भूल गए। एक बार उस आदि शब्द को तुम स्मरण कर लो, तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उस शब्द में परमात्मा की शक्ति विराजती है। तुम परमात्मीय शक्ति से भर जाओगे, तुम परमात्मा गुणों से भर जाओगे। और उस शब्द के का दूसरा जो लक्षण है, जो सूरत को खींचने का, वह शब्द तुमको खींचेगी और कहां ले जाएगी? जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। इसीलिए कहा प्रकर्षेण नयेत उष्मानः मोक्षम इति प्रणवः, प्रणव ध्वनिधार। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि वह चित्त को आकर्षित करके, चुंबक सत्शब्द है भाई, चुंबक की तरफ खींचती हुई ले जाकर के परमात्मा में केंद्रित कर देता है। तो वास्तव में समस्त ईश्वरीय शक्तियां उस आदि शब्द के श्रवण से उत्पन्न हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने उस देवी के उस शब्दात्मिका स्वरूप आदिनाद आदि शक्ति की बात कहते हुए कहते हैं, सुनिए सरा गुना के गाह, सुनिए शेख पीर पतिसा, सुनिए अंधे पावहि राह, सुनिए हाथ आवे असगाह, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख ताप का नाश। कहते इस शब्द को एक बार जिसने सुना समस्त ईश्वरीय गुणों से युक्त हो गया, वो समस्त ईश्वरीय गुणों का खजाना हो गया। गुना का गाह समस्त ईश्वरीय गुणों का खजाना हो गया, उसमें ईश्वरीय शक्ति विराजमान हो गई। सेवक से स्वामी होए सुने जो अनहत नाद, जीव ब्रह्म हो जाता है पावे अपनी याद। चरणदास कहते हैं सेवक से स्वामी हो जाओगे, ईश्वर हो जाओगे, जीव हो, माया में बंधे हुए हो, आवागमन है, जन्म मरण है, दैविक दैविक भौतिक ताप है। एक बार सुनो अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में स्थित हो जाओगे।
सुनिए शेख पीर पतिशाह, उस शब्द के श्रवण करते ही चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। सच्चे बादशाह हो जाओगे, संसार पर तुम्हारा जिस माया के बस में हो वो माया तुम्हारे बस में हो जाएगी। सुनिए अंधे पावहिरा, अभी हम लोग अंध बने फिरते बाहर भटके हुए हैं, लेकिन उस शब्द को जैसे ही सूरत पकड़ती है या उस शब्द सूरत के आकर्षण में जैसे आती है, वही राह बन करके खींचते हुए हमको परमात्मा तक पहुंचा देती है। और सुनिए हाथ होए असगाह, सुनिए एक बार उस शब्द को, वह अनंत परमात्मा प्रभु कथनामा नाम स्वामी गोगुण प्रकृति परे, अनंत पारा सार के सारा जा भजी जीव तरे। उस अनंत को प्राप्त कर लोगे, अनंत तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, मतलब आप अनंत से एक मेक हो जाइएगा। सुनिए दुख ताप का नाश, उस शब्द के श्रवण करते ही आपके सारे दुख ताप का नाश हो जाएगा। लेकिन उस देवी को प्राप्त करने, उस शब्द को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है। लिखा है आसीद बिंदु ततो नादो, पहले बिंदु तब नाद, पहले होता नाद बिंदु से, पीछे जमाया पानी। आकाश में होता है आकाश झीनी, सुनता है कोई गुरु ज्ञानी। सबके भीतर व्याप रहा है अलग पुरुष निर्वाणी, सुनता है कोई गुरु ज्ञानी। कोई सच्चे संत सदगुरु का शिष्य उसको सुनता है। आकाश में शब्द हो रहा है, लेकिन उसको कौन सुनेगा? गुरु ज्ञानी सुनेगा। और उस झीनी आवाज को, सार्थ ध्वनि को जब जाकर आप पकड़ोगे एक अवस्था में आकर, जहां जानने में वो आता है महाकारण के केंद्र पर, आप समस्त दुख से मुक्त, जड़ावरण से मुक्त, आवागमन से मुक्त, सारे ईश्वरीय गुण से युक्त, और उसी शब्द के सहारे परमात्मा के दर्शन भी होंगे, परमात्मा से एकता भी होगी, मुक्ति भी होगी। तो 9 द्वार में रहिएगा, नवरात्रि में रहिएगा, क्योंकि 9 द्वार अंधकार में है, और अंधकार में रहिएगा दुख में रहिएगा। और जैसे 10वां द्वार में जाइएगा ना, इंद्रिय जयी हो जाइएगा। दमः किम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर आपका शासन हो जाएगा, और आप जो है ना विजयादशमी मना लीजिएगा। बोलिए प्रेम से। बाकी 9 दिन और तरह से नवरात्रा करिए, 10वें दिन फिर विजयादशमी वास्तव में नहीं होगा। हम अपने मन इंद्रियों के स्वामी नहीं हो पाएंगे। हम मनवा अजब तुम्हारो खेल, इतुत जीव ही देते ढकेल। मन हमारा स्वामी बना रहेगा, इंद्रियां हमको भटकाती रहेंगी। 10वें द्वार पर चलिए, विजयादशमी मनाइएगा, और तब आशिद नादो ततो बिंदु, बिंदु से नाद मिलेगा। और कहा जो देवी है नादात शक्ति समुद्भव, उस नाद से शक्ति की प्राप्ति होगी, ईश्वरीय शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ आप नाद रूपा महेशानी चिद रूपा परमा कला, समस्त कलाओं का, समस्त गुणों का निधान वह महेशानी भगवान की अर्धांगिनी नाद स्वरूपा, शब्द स्वरूपा है। उसकी उपासना और साधना की विधि संत मत में बताई जाती है। अगर आप इस साधना को कर रहे हैं, सही अर्थ में शक्ति की उपासना, दुर्गा पूजा कर रहे हैं, और इसी पूजा से एक दिन परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज। युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक, हे युगाधार, युग निर्माता, युग मूर्ति।